चलिए दोस्तों, आज हम लोग 7th क्लास की मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं, ठीक है ना, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है वो भी हम समझते हैं, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिन पर जो भी आपका वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, उससे बड़ी ना हो, उसकी हाईएस्ट पावर मैक्सिमम 1 हो, ठीक है ना। जैसे कि एक इक्वेशन का मैंने स्ट्रक्चर लिखा, अगर एक इक्वेशन का मैंने स्ट्रक्चर लिखो जैसे कि ax प्लस b, मैंने मतलब ये एक इक्वेशन लिखी। यहाँ पर मैं ये दिखा रहा हूँ कि a और b कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। तो ये इक्वेशन है, इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है, सो दिस इज लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। अगर मैं कोई इक्वेशन इस तरीके से लिख देता हूँ तो ये वेरिएबल तो दोनों में एक ही है, वेरिएबल बहुत सारे नहीं है, लेकिन जो पावर है उन वेरिएबल्स की वो मैक्सिमम पावर 2 जा रही है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब लीनियर इक्वेशन उसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, कांस्टेंट कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है ना। उसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, ठीक है ना। और दूसरी चीज कि वो वन वेरिएबल मतलब जो भी इक्वेशन हो वहां पर अगर आप किसी भी वेरिएबल x को अगर आप अज्यूम कर रहे हो तो वहां पर सिर्फ x ही हो, x की टर्म्स में ही वेरिएबल हो, y ना हो, सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। मतलब एक ही वेरिएबल मतलब बहुत बार हो सकते हैं, बट जो वेरिएबल है वो एक ही तरीके का हो। अगर x है तो x, y है तो y, x और y दोनों को एक साथ नहीं। जैसे आप जब वर्ड प्रॉब्लम करेंगे हम लोग स्टार्ट, तो वहां पर दो नंबर्स होते हैं, जैसे कोई इक्वेशन आपको बनानी पड़े, दो इक्वेशन, तो अगर आप जैसे कि एक इक्वेशन हुई कि एक पिता है उसका बेटा है, तो अगर आप पिता को x बोल रहे हो तो बेटे को y, ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है ना। तो आपने दोनों को ही x अज्यूम करके इक्वेशन बनानी है। अभी हम लोग सेकंड चैप्टर में सेकंड एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं जहां पर आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे। सो वर्ड प्रॉब्लम का मैं सबसे पहले एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन उठा रहा हूँ, विच इज, उसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। अब ये वर्ड प्रॉब्लम ना देखो, अगर आप समझ जाओगे तो इक्वेशन बनाना आसान है, तो बस समझना है उसको, ठीक है ना, और कुछ नहीं है, समझ लोगे तो इक्वेशन आसान हो जाएगी। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2, अब ये इतना ही रुक रहा हूं मैं, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2, अगर आप 1/2 को सब्ट्रैक्ट करते हो, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, एक नंबर में से, मतलब 1/2 सब्ट्रैक्ट कर रहा है या हो रहा है, 1/2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है फ्रॉम अ नंबर, एक नंबर में से, ठीक है ना। जैसे नंबर 2, 3 कुछ भी, उनमें से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है 1/2, ठीक है ना। सो इफ यू सब्ट्रैक्ट अ नंबर which is 1/2, if you subtract 1/2 from a number and multiply by 1/2, और फिर उस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, देन यू गेट 1/8, तब आपको 1/8 आपका एक डिजायर्ड आंसर मिलता है। सो आपसे पूछता है कि वो डिजायर्ड आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो उस डिजायर्ड आंसर को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। अब इक्वेशन बनाने की कोशिश करनी है आपको। तो सबसे पहली चीज जो आपने अज्यूम करनी है, कभी भी आपसे जो भी मांगे उसको आप x अज्यूम कर लोगे, ठीक है ना। तो आप बोल देना लेट द नंबर बी x, उस नंबर को आपने x माना, फर्स्ट स्टेटमेंट। अब इक्वेशन बनाते हैं, अब वो नंबर x है, उस नंबर को मान लिया, अब इक्वेशन बनानी आसान हो जाएगी। अब इक्वेशन में क्या बोलता है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, उस नंबर में से 1/2 को माइनस करो, यानी कि पहले माइनस हो रहा है, ठीक है ना। तो एक x है, x में से 1/2 माइनस हो रहा है, x में से 1/2 माइनस हो रहा है, 1/2 माइनस नहीं कर रहा किसी भी नंबर को, 1/2 माइनस हो रहा है। सो x माइनस 1/2, एंड उसको आप मल्टीप्लाई करते हो 1/2 से, एंड आप उसको मल्टीप्लाई करते हो 1/2 से, तो आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट आता है, मतलब जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, वो इक्वल होगा 1/8 के। ये स्टेटमेंट आपको दिया। अब इसको हम करना सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो अभी यहाँ से आपको वो नंबर बताना है कि वो नंबर क्या है। तो पहले देखो, ये एक टर्म है और ये उससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये जब मल्टीप्लाई होगी 1/2 इस पूरी टर्म से, तो पहले 1/2 x से भी मल्टीप्लाई होगा और फिर 1/2 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो करते हैं जरा, तो x 1/2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 इंटू एक्स हो जाएगा,
और x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उसको आप 1x भी बोल सकते हो या x बाय 2 भी बोल सकते हो, ठीक है ना। माइनस, अब ध्यान सुनना, ये टर्म इस टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है, 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/2 से, पहले 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, सो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। अब ध्यान से सुनना, एक टर्म जो मल्टीप्लाई हो रही थी वो माइनस की थी और एक टर्म कुछ भी नहीं तो प्लस, तो प्लस माइनस माइनस। आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्लस माइनस नहीं कर रहे। मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई में आप साइन को कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है ना। सो विच इज इक्वल टू 1/8 एंड नाउ अब इसको समझते हैं। अब यहाँ पर दो टर्म्स आपके पास, ठीक है ना, और यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो आप x को 2 मिनट समझो कहाँ पर है। x आपका ये रहा, आपको x को निकालना है। x को निकालना है तो ये सारी टर्म्स आपको हटानी है यहाँ से, क्योंकि यहाँ सिर्फ x ही रहना चाहिए। सो सबसे पहले आप क्या करना, सबसे पहले अगर आप इस 2 को भगा दोगे तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, ये 2 डायरेक्ट उधर नहीं जा सकता अभी। पहले आपको उसके अड़ोस पड़ोस की टर्म्स हटाने की कोशिश करनी है, सबसे पहला काम आपने ये करना है। सो -1/4 है, इक्वल के उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1/8 प्लस 1/4 एंड यहाँ पर जो टर्म बचेगी वो बचेगी x/2, ठीक है ना, द टर्म विल बी x/2। एंड नाउ इसको अब हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। सो 4 और 8 का आपको एलसीएम लेना होता है, जो कि 8 ही आएगा। नीचे वाली टर्म को नीचे वाले से डिवाइड करते हो और जो आंसर होता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 1 प्लस इस टर्म को भी इससे डिवाइड करना है। 4 को 8 से डिवाइड करेंगे 2 और फिर ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई। 4 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 2 और 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2। सो ये हो जाएगा आपके पास 3/8, ये टर्म सोल्व हो गई एंड दिस टर्म इज इक्वल टू x/2 एंड x/2, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना। सो अभी जो टर्म आई है मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, वो टर्म आई है x/2 इज इक्वल टू 3/8। अब यहाँ पर सिर्फ x और नीचे 2 बचा है, अब इस 2 को हटाने की कोशिश करनी है। x से 2 क्या हो रहा है, डिवाइड, तो इक्वल के अगर उस तरफ शिफ्ट होगा सो मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो अभी हम ना कोई ट्रांसपोज वो सब लिख के नहीं कर रहे, ठीक है ना। सो 2 जो है डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस टर्म से लिख लो, या फिर एक चीज मैं आपको बोलूं, आप थोड़ा सा अपने आप को सिंप्लीफाई कराने के तरीके से क्या करना, जो भी नंबर नीचे हो वो इक्वल के इस तरफ जाके ऊपर हो जाता है और जो भी नंबर इधर ऊपर हो वो इस तरफ आके नीचे हो जाता है। बस ऐसा समझ लो। अगर वो मल्टीप्लाई और डिवाइड की टर्म में है तो, ठीक है ना, x के साथ डिवाइड हो रहा है ना, तो इक्वल के उस तरफ जाके ऊपर हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 3/8 इंटू 2, ठीक है ना, एंड x इज इक्वल टू 3 2 जा 6/8 और ये जो आंसर है 6/8 ये थोड़ा सा और सोल्व हो रहा है, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा 6/8 जो है थोड़ा सा सोल्व होके दिस विल बिकम, दोनों 2 के टेबल में 3/4। सो वो नंबर 3/4 था जिसको हमने पहले माइनस करा एंड देन जो माइनस करा उसके रिजल्ट से हमने उसे मल्टीप्लाई करा और वो मल्टीप्लाई करने के बाद वो रिजल्ट 1/8 था। ये इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है। देखो कैलकुलेशन तो फिर भी इजी है, आप प्रैक्टिस करोगे क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये जो ये वर्ड प्रॉब्लम है इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, मज़ा भी आता है इसको, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको उतार लो आप, फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं।